मेरे भाई जनाबे अब्दुल क़य्यूम साहब और हमारे विधानसभा अध्यक्ष अमर बैसा जनाबे भाई मुकर्रम साहब और यहाँ पर मौजूद इस बार की आसियानी हो रायवेर, इस मीटिंग को आप लोगों ने बड़े जब से तब्दील कर दिया। हम यहाँ पर हाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ये दरअसल अख्तरुल ईमान से मोहब्बत नहीं बल्कि अपनी नस्लों के बारे में आप फिक्रमंद हैं कि आपकी और आपके नस्लों की और सीमांचल की तकदीर कैसे बदलेगी, उसके बारे में मिल बैठ कर सोचा जाए। आपकी आमद को हम मेरे भाइयों, आजादी के 72 साल हुए। मेरे रिश्ते के एक दादा थे, वो इंतकाल कर गए। उसने एक दिन मुझसे कहा था कि बेटा, अंग्रेज बड़े जालिम थे, हमने उन्हें मार भगाया, आवाज बुलंद करो। मुझे बड़ा हौसला मिला। इस बूढ़ी हड्डी में आज ये दमखम बाकी है और मैं उस बूढ़े की इस नसीहत को सिर्फ है तो सिर्फ अख्तरुल के लिए जुमला नहीं कहा बल्कि सीमांचल के तमाम तर नौजवानों के लिए कहा है। मेरे भाइयों, वोट दिए 72 सालों तक हमने और इन 72 सालों तक हमने वोट दिया सरकार बनाने के लिए। मेरे बाप ने मेरे दादा, ये देश के हितैषी नहीं है, ये गद्दी को बेचकर खाने वाले लोग। मेरा उनसे होशियार होना है। लेकिन आइए, फिर एक पार्टी कहती है कि नहीं हम बड़े अच्छे हैं, हमने देश को संवारा है। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी, हमारे यहाँ भी कुछ बुरे लोग हैं, कभी कभी बस्ती में जाते हैं तो कहते बात तो ठीक कुछ थी, लेकिन खानदानी कांग्रेसी झुकू। तो खानदानी कांग्रेसी अगर यहाँ भी है कोई, उस बूढ़े से मुझे मिला दीजिए, उसके खानदान का भी और अपने खानदान का भी कागज पत्र लेकर मैं आया हूँ। मेरे भाई, कांग्रेस का जन्म हुआ कब? 1800 हुए 134 साल। तो अगर उस बूढ़े का खानदान 134 साल का ही है तो यकीनन है कि वो कांग्रेसी हो सकता है, वरना आदम से जिनका रिश्ता है वो आदम अलैहिस्सलाम के खानदान के 8 साल पे बात किया था कि सीमांचल को गरीब रखने के लिए दिल्ली और पटने की साजिश है। हम इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे और लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को तैयार करेंगे। मैं चंद के लिए आया था। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे अख्तरुल ईमान ठीक हो गया, लेकिन जब ना मौलवी साहब रहनी तो वह अपना मौलवी साहब के खिलाफ बोले। तो ऐसे कुछ लोग हैं हमारे। मेरे दीनदार भाइयों, जरा कान खोलकर सुन लीजिए। और जाति अख्तलाफ अलग है। मौलाना मरहूम से मेरा जाति अख्तलाफ नहीं था बल्कि वो सियासी अख्तलाफ था। मेरे 2014 की तकरीर सुना होगा कि अगर दौरान इलेक्शन अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज मौलाना असरफ वक्कास भी पढ़ाएंगे। मोदी के खाते में जमा करता है, 25 रुपया नीतीश के खाते में जमा करता है और 50 रुपया से अपने घर का चूल्हा जलाता है। मेरी माँ तड़प पर मरती है तो मेरी माँ को दवा मिल पाती। नौजवानों, क्या उठने का मकाम नहीं है?